मोदी विरोध का चश्मा हटाएं तो देश की असली तस्वीर और मानचित्रों की असली लकीर उन्हें साफ दिखाई पड़ेगी। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी जी यदा कदा और हर पार्लियामेंट के सत्र के बाद सदा सर्वदा विदेश में रहते हैं और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता देश और विदेश के बीच में पहचान ही नहीं कर पा रहे। मैं ये नहीं मानता कि अजय कुमार जी, जो कि एक पुलिस अधिकारी भी रहे, उनका सामान्य ज्ञान इतना कम होगा कि उन्हें यह न पता हो कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। परंतु यह दुर्दशा तब होती है जब आप मोदी विरोध के मनोरोग से इस कदर ग्रस्त हो जाएं कि आपको इस बात का आभास ही नहीं होता है कि आप सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं। तो यह बहुत दुख की बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विद्वेष में भरी हुई कांग्रेस की आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है कि वो राष्ट्र हित को तो बलि दे ही रही है, अब राष्ट्र के मानचित्र को भी बलि देने के लिए साफ उद्यत दिखाई पड़ रही। और मुझे इस पे और आश्चर्य इसलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी ये भी भूल गई कि सिक्किम का भारत में विलय इंदिरा जी के समय में हुआ था, वो भी उसी इमरजेंसी के कालखंड में, जिसके बारे में अभी कितना ज्ञान देते हुए तमाम ट्वीट, बयान और कांग्रेस के लोग दे रहे थे और उन्हें यही नहीं पता। तो मैं उन्हें याद भी दिला देना चाहता हूं कि सिक्किम का भारत में विलय 1975 में हुआ था, इंदिरा जी के शासनकाल में हुआ था। और यह भी याद दिला दूं कांग्रेस के मित्रों को कि भारत और चीन के संबंधों में एकमात्र मौका ऐसा है जब चीन ने किसी मुद्दे पर अपना दावा छोड़ा है, तो वो 2003 में अटल जी की चाइना यात्रा के बाद चीन ने सिक्किम पर से अपना दावा छोड़ दिया था। मुझे लगता है मोदी विरोध का चश्मा हटाएं तो देश की असली तस्वीर और मानचित्रों की असली लकीर उन्हें साफ दिखाई पड़ेगी। देखिए, जिस तरह के बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी ने दिए हैं और जिस ढंग के बयान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन साहब ने दिए, इनसे एक बात बहुत साफ है, ये दोनों बयान एक भाव से प्रेरित हैं। फिर मैं पुनः कहना चाहता हूं, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी जो विदेश में घूमते हैं और विदेश में स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस की जाती है 2 साल पहले, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, फिर भारत में चेन्नई में बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस होती है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। उसी विचार के प्रतीक ये दोनों नेता नजर आते हैं। चूंकि दिग्विजय सिंह जी को आतंकवादियों को उकसाने वाला जाकिर नायक शांति का मसीहा दिखता है, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन ओसामा जी दिखता है, भारत पर 26/11 हमले का मुख्य किरदार हाफिज सईद हाफिज साहब दिखता है, ऐसे ही लोगों को कावड़ यात्रा में सांप्रदायिकता दिखती है। तो ये कांग्रेस की एक बार पुनः घनघोर हिंदू विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी और न सिर्फ विरोधी बल्कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के किसी भी कार्यक्रम को लांछित और अपमानित करने की कुत्सित मनोवृत्ति का प्रतीक है। जहां तक हसन साहब ने बोला है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना चाहते हैं? सीधे, साफ और सपाट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो सरकार का नियम कहता है उसके अनुसार आपको नाम डिस्प्ले करने में क्या प्रॉब्लम है? और उन्होंने एक बयान में अपने एक और बात कही कि साहब, इस बात की जांच, अगर कोई नेम प्लेट लगाए या नहीं, इसकी जांच तो होनी चाहिए, सरकार के द्वारा होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कदर करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हलाल में यह है कि वो हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम ने छुआ है तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह अपवित्र हो जाता है, वो पवित्र नहीं है। क्या उसका सर्टिफिकेट सरकार देती है? मैं कांग्रेस और सपा दोनों से पूछना चाहता हूं, उसका सर्टिफिकेट तो आपने जमीयते उलेमाए हिंद और जैसी कई संस्थाओं को दे रखा है। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म को नष्ट करने, उसको लांछित और अपमानित करने वाले ये वही लोग हैं जिनके लिए हलाल का जमाल
तो सबसे ऊपर है, और यहां पर अगर केवल नेम प्लेट को सामने रख लिया जाए तो यह कह सकता हूं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं को हलाल करना और उधर हलाल का जमाल ऊपर करना, यह इनकी राजनीति का कमाल है। मगर मैं आश्वस्त हूं कि देश और प्रदेश की जनता अब इस दोहरे रवैये, इस दो मुखे चरित्र को भली भांति समझ चुकी है और वो इन सारे नेताओं को समुचित प्रत्युत्तर देगी।